ऐसे प्रतिदिन 5 से 10 मिनट सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ये अभी भी करते रहना। मुझे सुनते सुनते भस्त्रिका कपालभाति भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम अग्निसार उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत फिर शीतली शीतकारी चंद्रभेदी शौर्यभेदी नाड़ी शुद्धि कर्ण रोगांतक अभ्यंतर आदि प्राणायाम एक बार मैं पूरा बता देता हूं। इसमें से अपने आवश्यकता के अनुसार जितना आपके लिए नितांत आवश्यक है उतना प्राणायाम अवश्य ही करना है। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम। गले और थायराइड के लिए उज्जाई भी बहुत जरूरी है। गले का आकुंचन करके फिर ध्वनि पूर्वक श्वास को अंदर भरना, रोक करके रखना, यथाशक्ति रोक करके बाई से बाहर छोड़ देना। ऊंचाई प्राणायाम 5, 7, 11 बार तक कर सकते। थायराइड क्योर हो जाता है इससे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, बच्चों को भी टॉन्सिल हो जाता है, उसके लिए भी कोरोना के लिए जबरदस्त है ऊंचाई प्राणायाम। विशुद्धि चक्र से जागृत हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम से हृदय चक्र, कपालभाति प्राणायाम से मूलतः मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र और आंशिक रूप से हृदय और विशुद्धि चक्र भी, अनुलोम विलोम से आज्या चक्र, ललना चक्र, सहस्रार चक्र जागृत होते हैं और भ्रामरी उद्गीत से तो फिर सब चक्रों के जागरण के साथ साथ हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 कोश हैं, 5 उपप्राण हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भूतात्मक, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का बहुत अद्भुत हमारा ये व्यक्तित्व अस्तित्व है, बहुत अद्भुत रचना है प्रभु। इसलिए मैं कहता हूं मनुष्य का जन्म मिला कि मानो सारे दुखों का ही अंत हो गया। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का जन्म मिला तो सारे दुर्भाग्य का अंत हो गया, सारे दरिद्रताओं का अंत हो गया। और मनुष्य का जन्म पाकर के भी हम बौद्धिक रूप से दरिद्र हों, भावनात्मक रूप से दरिद्र हों, आर्थिक रूप से दरिद्र हो, भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने अपना काम कर दिया, अपना खुद भी तो काम करो। मैं कह रहा था भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत फिर शीतली शीतकारी चंद्रभेदी सूर्यभेदी नाड़ी शुद्धि, फिर कर्ण रोगांतक अभ्यंतर प्राणायामों का क्रम है। इसको करेंगे, थोड़ी देर अनुलोम विलोम भी कर लें, ये तो नियमित रूप से करना है। कपालभाति अनुलोम विलोम ये तो छोड़ना ही नहीं। आओ अनुलोम विलोम करते और भाव से करते, श्रद्धा से। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार।
इन्होंने किया बड़ा उपकार। कितने उपकार हैं माता पिता के, गुरु के, भगवान के हम पर, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरी प्रकृति के कितने बड़े उत्तरदायित्व है हम पर, और हम इन उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये सारी सृष्टि हमारे लिए काम कर रही है, तो हमारा भी ये काम होना चाहिए, हमारा भी ये उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमारा ये धर्म होना चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे भी भीतर ये भाव होना चाहिए कि योग करते करते मैं सारी सृष्टि के लिए क्या योगदान कर सकता हूं। योग करते करते अपने योगदान के बारे में भी हम सहज रूप से ही सोचते हैं। आओ अनुलोम विलोम करते हैं, रोकना नहीं है किसी को भी। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में, माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज कभी ना जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज कभी ना जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया। इनकी गोदी में पल कर हम, इनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। सत्य ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। सत्य ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में योग का दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ
की कृपा किए जो, बिना स्वार्थ की कृपा किए जो, इतने बड़े हैं उदार के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, वंदन बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। अनुलोम विलोम, माता बहनों को माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, अनिद्रा, बहुत तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और उनका अलग अलग उत्तरदायित्वों में अपने भीतर मन में संयम रखना पड़ता है। आपा नहीं खोना होता, जिसने आपा खो दिया उसका घर परिवार संसार ही तबाह हो जाता है। इसलिए माताओं बहनों को अनुलोम विलोम भी ज्यादा करने चाहिए। और कपालभाति, 2 प्राणायाम तो सबसे ज्यादा सबको ही करने हैं। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, गुरु चरणों में जान सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, गुरु चरणों में जान सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, हो जाता उद्धार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। इनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु और भगवान ने जो हम पर अनुग्रह किया है, कृपा की है, जो हमें आशीष दी है, जीवन दे दिया, इससे बढ़कर के और देंगे क्या माता पिता। और इस जीवन में सारी शक्तियां दे दी भगवान ने, और देंगे क्या भगवान। और सारा संसार बना के दे दिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड। ये धरती ही नहीं, यही सौरमंडल नहीं जिसमें हम रह रहे हैं, यही आकाश गंगा नहीं, इस सौरमंडल से इस आकाश गंगा से भी परे इतना बड़ा ब्रह्मांड। पादोस्य ये विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। उस भगवान की महिमा को तो हम कैसे बखान करें। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। प्रभु तेरी महिमा परंपार। कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे श्रद्धा पूर्वक करना। भ्रामरी उद्गीत हुई। ये 5, 7, 11, 21 बार जितना वक्त मिले करें, अपना आप ध्यान समाधि रख जाएगी। भ्रामरी के बाद उद्गीत।
ऐसे 5, 7, 11 बार जितना समय मिले ऐसे भ्रामरी उद्गीत करके फिर श्वास पर मन को टिका के भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। ओंकार के साथ एकाकार होकर उसके एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान के साथ तन्मय तद्रूप हो जाते, ब्रह्म रूप हो जाते। प्रभु आपकी जिनके मन में सात्विकता बहुत गहरी है उनका तो मन तुरंत एक क्षण में नियंत्रित हो जाता, एकाग्र हो जाता। जिनका मन अशांत है फिर वो धीरे धीरे उपाय करके अपने मन को शांत करके भगवान में टिकाएं लगाएं। तो ऐसे ही कम से कम इतना तो मूल प्राणायाम सबको करना और मुख्य प्राणायाम है। फिर जिनको आवश्यकता है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत है, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत है, घबराहट बहुत होती है, उनके लिए शीतकारी जीवा बाहर निकाल के चोंच की तरह बना के मुख से श्वास लेना, नाक से छोड़ देना। ऐसे 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। पहले ही दिन से बीपी कंट्रोल और थोड़े दिनों में क्यों अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी 5 प्राणायाम कर लेना। शीतली के बाद शीतकारी होता है, इसको भी 5, 7, 11 बार तक और जितनी आवश्यकता उतना अधिक बढ़ा सकते। इसमें कोई असुविधा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शीतली में जीवा बाहर थी, अब शीतकारी में दांत के पीछे जीभ लगी हुई। रोक भी सकते और बिना रोके भी सीधा छोड़ सकते हैं। शीतली शीतकारी उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, जिनका दिल बहुत घबराता है उनके लिए, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाती है, पूरी बॉडी में हॉट फ्लैशेस होते हैं, बहुत गर्मी, पित्त है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए शीतली शीतकारी करें। इसलिए जिनको गले में बहुत कफ कोल्ड रहता है उनको नहीं करना, ठंडे होते हैं प्राणायाम। फिर चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं नाक से सांस लेना, ध्वनि रही, श्वास की गति होगी। रोके या बिना रोके दाएं से छोड़ देना। ये भी पित्त के रोगों के लिए, गर्मी के रोगों के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए,
बहुत अच्छा। चंद्रभेदी प्राणायाम तन मन की शीतलता के लिए। बाएं से बार बार लेना, दाएं से छोड़ना चंद्रभेदी। और दाएं से लेना यथाशक्ति रोक के अथवा बिना रोके बाएं से छोड़ देना ये सूर्यभेदी। ये कफ के लिए, कोल्ड के लिए, आर्थराइटिस के लिए, ओबेसिटी के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम। बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला, ये बाईं ओर चंद्र, दाईं ओर सूर्य, स्वर ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है। फिर बाईं से लेना, यथाशक्ति अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ देना। धीरे धीरे इतना सूक्ष्म हो जाए श्वास की ध्वनि ना आए श्वास की। तो दाएं से लेना, यथाशक्ति अंदर रोक करके बाएं से छोड़ देना। एक बार करने में कम से कम 1 मिनट लगता है। अभी तो हमने आपको प्रतीकात्मक रूप से खाली बताया है, सिखाया है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये भी न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा प्राणायाम है। श्वास को अंदर भर करके अंदर रोक के रख लेना। जिनकी ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होती है, जिनके शरीर में सामर्थ्य कम होता है, इम्यूनिटी वीक है, जिनकी प्राण शक्ति कमजोर है, बॉडी, माइंड, ब्रेथ, सोल, इसकी जो संगठित शक्ति है, इसी को प्राण शक्ति बोलते हैं, इसी को प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। तो योग से ये इम्यूनिटी बूस्ट होती है और इंस्टेंट योग बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। श्वास को अंदर भर के और फिर रोक करके रखते हैं, जितना रोक सके। कुछ 10-20 सेकंड, कुछ आधा मिनट, कुछ 1-2 मिनट रोक पाएंगे। जिसका जितना सामर्थ्य उतना रोकना चाहिए। 1 मिनट का अभ्यास तो सभी का होना चाहिए, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के रोगियों को छोड़कर। जिनको बहुत ज्यादा अस्थमा है वो भी आधा मिनट से ज्यादा नहीं कर पाए। कमजोर हैं, बहुत बीमार हैं, उनके लिए ठीक है, वो जितना कर पाए 20-30 सेकंड उतना ठीक है। बाकी 1 मिनट तक जो स्वस्थ भाई बहन है उनको तो जरूर ये करना चाहिए। मेरा तो क्योंकि 2.5 मिनट तक का अभ्यास है, इसलिए 1 मिनट का पता ही नहीं लगता। आपको अभ्यास करने में थोड़ा समय लगेगा। फिर जिनको कान रोग है, कानों में नाद होता रहता है, ध्वनि होती रहती है, जैसे झिंगुर की आवाज होती है, ऐसे
उसके लिए, कर्णरात के लिए। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, शीतली शीतकारी, नाड़ी शुद्धि, खंडरोग, अभ्यंतर आदि प्राणायाम बता दिया आपको। इसमें से जो आपके लिए जितना उपयुक्त हो उतना कर लेना। और इसमें भी सर्वाधिक मैंने बार बार संकेत किया है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये दो सर्वाधिक करने हैं।